बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी हैं और अपने समय के हर बड़े अभिनेता के साथ काम कर चुकी हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं बीते ज़माने की मशहूर अभिनेत्री रेखा के बारे में। रेखा, जिनका असली नाम भानुरेखा गणेशन है और लोग उन्हें प्यार से मैडम एक्स भी कहते हैं। फिल्मों के साथ साथ वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए रेखा के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए जानते हैं रेखा की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक सब्सक्राइबर तो आपके भाई के लिए बनता ही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ। उनके पिता जेमिनी गणेशन एक तमिल अभिनेता थे और मां पुष्पावली एक तेलुगु अभिनेत्री थी। जेमिनी गणेशन और पुष्पावली ने साल 1947 में रिलीज हुई तमिल फिल्म मिस मालिनी में साथ में काम किया था। इसी दौरान दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी। हालांकि उस समय जेमिनी गणेशन पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1954 में उनके अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी जब पुष्पावली ने शादी से पहले ही एक बेटी को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानुरेखा गणेशन रखा, जो आगे चलकर बॉलीवुड क्वीन रेखा के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन रेखा ने अपने नाम के साथ कभी भी अपने पिता का सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने उनकी मां को कभी अपनी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। इतना ही नहीं, उनके पिता ने रेखा को भी कभी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही दुखों से भरी थी रेखा की जिंदगी। रेखा का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। जब वे छोटी थी तो उस समय उनकी मां को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, इसलिए रेखा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी और छोटी उम्र में ही उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। साल 1966 में 12 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म रंगुला रतलाम में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद साल 1969 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली सीआईडी 999 में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया। इस फिल्म में उस समय के मशहूर कन्नड़ अभिनेता राजकुमार मुख्य भूमिका में नजर आए थे। ये फिल्म उस समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म में रेखा के काम को काफ़ी पसंद किया गया था। यही वजह थी कि उन्हें बहुत कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम मिल गया। रेखा ने साल 1970 में फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और रेखा रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने गोरा काला, गांव हमारा शहर तुम्हारा, नमक हराम और धर्मात्मा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली। इस फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। इसके बाद रेखा ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, जुदाई, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी और राम बलराम। इन सभी फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया। उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल रही, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही दुखों से भरी रही। पहले तो उनके पिता ने ही उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया और बाद में कई लोगों के साथ नाम जुड़ने के बावजूद भी उन्हें अपना सच्चा प्यार कभी नहीं मिला, जिसके कारण रेखा आज भी अकेले रहने को मजबूर है। उनका नाम विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय कुमार जैसे कई बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ जुड़ा, लेकिन किसी के साथ उनका प्यार सफल नहीं रहा। तो चलिए जानते हैं उनके लव अफेयर के बारे में। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात साल 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच में दोस्ती हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ रही थी तो उस समय अमिताभ बच्चन पहले से शादीशुदा थे। साल 1973 में ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। इस वजह से अमिताभ बच्चन और रेखा का लव अफेयर उस समय एक बड़े विवाद का कारण बन गया था। शादीशुदा होने के कारण अमिताभ बच्चन भी रेखा को अपना नहीं सके,
जिसके कारण उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। 80 के दशक में रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से दोनों ने दुनिया की नज़रों से छुपकर शादी कर ली थी। शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए थे, तब उनकी मां ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, विनोद मेहरा की मां उनकी हरकत से इतना नाराज हो गई थी कि वे रेखा को मारने के लिए चप्पल भी उठा ली थी। इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई और फिर दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया था। साल 1980 में रेखा ने एक साथ 2 फिल्में साइन की थी। पहली थी संजीव कुमार के साथ फिल्म दासी और दूसरी थी आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट। वे दोनों फिल्मों की शूटिंग शुरू कर चुकी थी, लेकिन तभी रेखा को यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में काम करने का ऑफर मिला, जिसमें उन्हें सालों बाद अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। अमिताभ बच्चन की वजह से रेखा ने तुरंत इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी। इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेखा की लाइफ में अमिताभ बच्चन का क्या रोल था। यश चोपड़ा तो इस बात से बहुत खुश हुए, लेकिन अन्य निर्माताओं को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए इंतजार करना पड़ा था, जिसके चलते आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। रेखा ने सबसे पहले यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला की शूटिंग पूरी की। इसके बाद उन्होंने किसी तरह फिल्म दासी की शूटिंग तो पूरी कर ली, लेकिन फिल्म लॉकेट के लिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाया। यही कारण था कि फिल्म लॉकेट को बनने में लगभग 5 साल लग गए और फिल्म साल 1986 में रिलीज़ हुई, जिसके कारण ताहिर हुसैन को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा। रेखा के इस व्यवहार से आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन बेहद नाराज हुए और उन्होंने इसके बाद रेखा के साथ दोबारा किसी भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया। हैरानी की बात यह है कि फिल्म सिलसिला, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए रेखा ने ताहिर हुसैन को धोखा दिया था, वे फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। रेखा अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। आज वे 69 साल की है, लेकिन लुक, स्टाइल और खूबसूरती के मामले में वे आजकल की यंग अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती हैं। रेखा के बारे में एक बात कही जाती है कि रेखा पुरानी शराब की तरह है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, वे और भी खूबसूरत होती जा रही है। 69 साल की उम्र में भी वे फिट एंड फाइन होने के साथ साथ बेहद ग्लैमरस भी दिखती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रेखा को लोग मोटी और सांवली कहकर मुंह फेर लेते थे। अपने करियर के शुरुआती दौर में रेखा को अपने मोटे और सांवले रंग के लिए काफ़ी आलोचनाओं और तानों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने खुद में कई तरह के बदलाव किए। उन्होंने अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और त्वचा के रंग के साथ साथ अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें जंक फूड और चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें वज़न कम करने और फिटनेस हासिल करने में मदद मिली। और ये सब रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसमें 2.5 साल लग गए। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा आज फिल्मों से दूर है, लेकिन फिर भी वे अरबों की संपत्ति की मालकिन हैं और वे बेहद लग्जरी लाइफ जीती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $40 मिलियन यानी करीब 25 अरब रुपए है। रेखा कई सालों से किसी फिल्म में नज़र नहीं आई। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि वे आज भी अपनी लग्जरी लाइफ को कैसे मेंटेन करती है। तो चलिए जानते हैं रेखा की लाइफ और उनके इनकम के सोर्स के बारे में। रेखा की मुंबई के साथ साथ साउथ इंडिया में भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनसे उन्हें किराए के तौर पर लाखों का इनकम होता है। इसके अलावा वे राज्यसभा सांसद भी है, जिसके लिए उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए की रकम मिलती है। रेखा भले ही एक्टिंग से दूर है, लेकिन वे अक्सर कई टीवी शोज़ में नज़र आती है, जिसके लिए भी उन्हें भारी भरकम फीस मिलती है। इसके अलावा वे कई उद्घाटन समारोह में रिबन काटते हुए भी नजर आती है, जिसके लिए भी उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है। इसके अलावा वे ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। उम्मीद करता हूं कि रेखा के जीवन के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह अपने पसंदीदा कलाकारों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आपको किस सितारे की जीवनी में रुचि है, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आप तक उसका वीडियो ले आएँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।